बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है और नीट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एमओटी से आते हैं। तो एक तो मैं कंसेप्ट समझाऊंगा सबसे पहले और दूसरा ट्रिक समझाऊंगा, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है कि 14 नंबर पर आपको 3 मार्क कर देना। सबसे पहले 3 करके 15, 16, 17, 18, जैसे ऊपर जाऊँ 13, 12, 11 और 10। 14 पर जैसे ही 3 करूंगा मैं, तो आगे जैसे सिक्वेंटली नंबर आएगा 15, तो उसमें अपन को 0.5 कम करते जाना है, नीचे भी और ऊपर भी। जैसे 16 पे अपन ने 0.5 इसमें से कम कर दिया तो 2 हो गए, 17 पे 0.5 और कम किए तो 1.5 हो गए। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे O2-2 है, O2 है, O2+2 है या O2- है, तो इसमें वो आपको पूछेगा कि भाई बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए आप। तो आपको कुछ नहीं करना, O2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं देखना, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन देखना है। ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 दूनी 16, 2 हो गए, 16 और 2 18, 8 और 2 16, 16 में से 2 चले गए, प्लस का 2 है तो ये हो गए 14, 8 दूनी 16 और माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो 17। अब जैसे देखिए आप 18 पे कितने नंबर पे आ रहा है, तो 1 बॉन्ड ऑर्डर 1, 16 पर बॉन्ड ऑर्डर 2, 14 पर बॉन्ड ऑर्डर 3 और 17 पर बॉन्ड ऑर्डर 1.5। अब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो। जैसे O2 पर 3 है तो O2+2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद में O2, उसके बाद में O2- और सबसे लास्ट में आ जाएगा O2-2। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी का हो जाएगा। फिर हम एमओटी से मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी जान सकते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो, 16 इलेक्ट्रॉन हो या ऑड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 5, 7, 9, 11, तो हमेशा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और अगर इवन इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 12, 18, 20, तो डायमैग्नेटिक शो करेगा। अब आप पूछेंगे कि 10 पे तो ये तो इवन इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, 16 तो इवन है, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन नहीं, एमओटी इसको प्रूव भी करता है। कैसे? तो 16 इलेक्ट्रॉन है और एक चीज़ और, अगर 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो तो ये सीक्वेंस फॉलो होगा, और 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा हो तो ये वाला सीक्वेंस फॉलो होगा। ये कैसे? सबसे पहले 1s में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, पाई 2py, और ऊपर सिग्मा 2pz। फिर ऊपर अपन देखेंगे तो यहाँ पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो हम बात करते हैं जैसे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। तो इसमें भर के देखते हैं कि ये 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब डायमैग्नेटिक है, तो हम अपन इसको यहाँ प्रूव करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में भर जाएंगे सिग्मा 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में भरे जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में भरे जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में भरे जाएंगे, तो टोटल 8। फिर ये पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल गिनते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2, 14। तो देख रहे हैं अपन डायमैग्नेटिक शो करेगा, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एमओटी इसको सही प्रूव करता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, तो ये वाला सीक्वेंस उसमें फॉलो होगा। तो बढ़ते हैं अपन, जैसे सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px में ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब यही होता है कि वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो हम अब इस सीक्वेंस को देखते हैं कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो तो इसमें 1, 2, 1, 2 फॉलो होगा। जैसे p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 नीचे और 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे और 1 ऊपर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एरो, जैसे एरो ऊपर जा रहा है वो 1, इसमें एरो ऊपर जा रहा है तो ये 1, 1, 2, 1, 2,
ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। जैसे अपन 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर जाते हैं तो 1 2 में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो नीचे नीचे वाले 3 ऑर्बिटल है इसमें एक ऊपर और 2 नीचे होते हैं, तो उसमें 2 ऊपर और 1 नीचे चले जाएंगे, तो 2 1 हो जाएगा। तो एमओटी से आपका जितना भी कंसेप्ट था, ट्रिक्स थी, वो मैंने आपको सब बता दिया है। इससे आपके हर नीट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप तो ये ट्रिक्स और ये कंसेप्ट समझ लेना, आपका एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा।